वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसको आप पीने के लिए भी मैं बताया था। इसको 1 चम्मच आप सुबह को ब्रश करने के बाद पी लीजिए, या कहिए कि वाइल कूलिंग मेथड करने के बाद उसको निगल जाइए। बहुत लोग उसको फेंक देते हैं। आप काहे पीजिएगा भाई, इतना महंगी चीज़ है ये। लगभग आपको 300 ml का 450 रुपये कीमत है। तो इसको आप इस तेल से भी कर सकते हैं। ये तेल ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करना कैसे, तो वाइल कूलिंग मेथड का तो लाभ है ही है, तो मैं बता दूंगा। आप कर भी लेंगे, दांत में आपको कीड़ा नहीं लगेगा, है ना, ओरल हेल्थ ठीक रहेगा। दूसरा क्या है, जब आप निगल जाएंगे इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। जब आंत रुक्ष हो जाता है तो मल जाता है, समझ गए। और आंत जब स्लिपरी होता है तो मल बहुत आसानी से बाहर आता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जब संघ प्रक्षालन की क्रिया कराते हैं किसी को, तो उसके बाद गाय का घी उसको उसके जगह पर आप इसके जगह पर गाय का घी भी ले सकते हैं। संघ प्रक्षालन के बाद मूंग की दाल की खिचड़ी में गाय का घी 1 चम्मच डाल के खिलाया जाता है, क्योंकि आंत जो है वो मॉइस्चर। एक तो इसका ये लाभ है कि आंत मॉइस्चर होगा तो मल आसानी से, जो कुपित मल है, आयुर्वेद में कहा गया कि कुपित मल को बाहर कर दीजिए तो शरीर अपने आप निकल जाएगा, तो मल बाहर निकल जाएगा। दूसरा क्या है कि आपका हार्ट ठीक रहेगा, जो ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाता है, LDL बढ़ जाता है, इससे HDL बढ़ेगा। ब्रेन में आपको सबसे ज़्यादा फैट की जरूरत पड़ती है, इसके जगह पर हम लोग अखरोट भी लेते हैं, अखरोट भी बहुत फायदेमंद होता है। बादाम भी लेते हैं, आलमंड लेते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ये समझिए, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल तो है ही है, और एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है ना। तो सब चीज़ों में बहुत फायदेमंद है। तो आज के बड़े लोग बहुत आसानी से इसको ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको भी बहुत आसानी से, मान लीजिए 7 दिन नहीं कर सकते, सप्ताह में 2-3 दिन कर लीजिए। क्या लगता है कैसे करना है, वो सामान्य सी बात है। इसको 1 चम्मच क्या हो गया, आपका दांत भी सेफ हो गया और आपका गट भी सेफ हो गया, समझ में आई। और जो लोग दांत को सेफ नहीं करना चाहते, गट का सेफ करना चाहते हैं, गाय का घी ले लीजिए, देसी गाय का घी। जैसे कल कुंदन जी कह रहे थे कैसे लेंगे, तो देसी गाय का घी है, बाजार में बड़ी महंगी आती है, तो आप अपने घर में देसी गाय का घी दूध लेके ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे शिकर भी क्या निकालते हैं, शिकर भी बताते हैं। हमारे घर में भी निकाला जाता है, कभी कभी नहीं निकालते तो हम लोग मंगा लेते हैं बाजार से। तो देसी गाय का घी अच्छा भी लगता है। दिन भर तेलांस नहीं, दिन भर कहाँ लगेगा, खा लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। इसको सर अगर कोई खाना में लेते हैं तो उतना फायदा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम लोग खाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि अब दाल में लीजिएगा ज़्यादा काम करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर्टिकुलर में क्या घी रोटी में लगा के लेते हैं, तो रोटी वाला क्या होता है ना, पचने में बहुत समय लगता है। लेकिन दाल में ले लीजिएगा, सब्जी में ले लीजिएगा तो करेगा, इतना ही काम करेगा। लेकिन ये ज़्यादा काम है, इसको आपने पूरा समय दिया। ये क्या कर रहा है ना, पूरा डाइजेस्ट हो रहा है, अपना घूम रहा है। अभी क्या है, इसको खाने के बाद आप घंटा 2 घंटा कुछ खाइएगा नहीं, ये पूरा सर्कुलेशन में जा रहा है, पचेगा, अपना सर्कुलेशन में घूम रहा है। देखिए आयुर्वेद के तत्वों का क्या होता है ना, यही डिफरेंस है मॉडर्न मेडिसिन में और आयुर्वेद में। आयुर्वेद की दवाइयाँ खाली पेट ज़्यादा खाते हैं, उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। वर्जिन मिलाया हुआ घी साथ होगा कोकोनट नहीं, ये प्योर नारियल। दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आप अगर प्रतिदिन नारियल पानी पीना चाहते हैं, बहुत लोग कहाँ जाएंगे, रोज नारियल पानी लाएंगे, रोज पिएंगे, तो वो भी काम कर जाएगा आपका। नारियल पानी वाला भी काम करेगा, क्योंकि है तो उसी का तेल।
ब्रश किए और ले लिया, ये जमता ऑयल पुलिंग काम भी हो गया और कट में भी ले लिया। नहीं पहले देखिए, योग में तो अपने यहाँ व्यवस्था है कि आप सुबह में ही ब्रश करके अपनी नियमित रूप से आया करें। ये आदत बनाइए, आपके लिए भी अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत कुछ खींचते हैं तो जो भी बैक्टीरिया बैठा रहेगा वो भी अंदर चला जाएगा, वो नुकसान ही ना करेगा। तो शरीर से जितनी भी चीज़ें निकल जाए वो ज़्यादा अच्छा है।